हमारे भी चाहत है जो इच्छा आप रखते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलें। हमारे भी 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। हम भी चाहते हैं वो मैदान में खेले और उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करें, बाहर जब जाएं अच्छे खेल का मुजाहरा करें, मेडल हासिल करें, अपना अपने परिवार का, जिले का, राज्य का और देश का नाम रोशन करें। लेकिन अपने दिल से इस चाहत को हमें बाहर कर देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति ही आ गई है। अगर वो बच्चे खेलने जाएंगे, अगर वो बेटा है तो उसे अपने खेल संघ के जो पदाधिकारी हैं या कोच होते हैं उनके लिए शराब लाना पड़ेगा। अगर वो बेटी है और बाहर खेलने गई है तो उसे छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। खेल मैदान में खड़े कुछ युवकों को आप देख रहे होंगे। ये देखने में भले आपको साधारण युवक दिख रहे हैं, पर आपको बताऊं कि एक कबड्डी के माहिर खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा पिछले कई सालों से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया जाते रहा है। ये कल तक खुश थे और एक खिलाड़ी होने के नाते आह्लादित भी थे, पर आज ये पूरी तरह आहत हैं, क्योंकि ये उन्हीं खिलाड़ियों में से हैं जिनसे कोच द्वारा शराब मांगी गई। साथ ही उनसे कुछ इस तरह का व्यवहार हुआ कि खेल के करीब रहने की चाहत रखने वाले एक खिलाड़ी आज दूर जाना चाह रहे हैं। मैं गौरव मिश्रा, कबड्डी प्लेयर, राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर हूं। आज विगत 5 साल से हमारे गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी अजय कुमार गुप्ता दिन पर दिन अपने कबड्डी में मनमानी को बढ़ावा देते जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारा बच्चा का इधर से जाता है खेलने, कभी उसको ट्रेन से उतार देंगे, कहीं किसी और स्टेशन पर उतार देंगे, कभी बोलेंगे कि तुम्हारा नाम नहीं है, कभी तुम्हारा ये नहीं है। उसके बावजूद भी वहाँ जो लड़का बेस 7 में खेलता है, उस लड़का का नाम हटाकर जो बेस 7 में नहीं खेलता है उसको नेशनल भेजा जाता है, और वो भी नगर के प्लेयर को। आपका गढ़वा जिला का मुख्यालय गढ़वा है ना, कभी गढ़वा में ट्रायल लिया जाता है, हमेशा नगर ज़्यादातर नगर। 100 में से हमको लगता है कि 95 मैच में नगर में ट्रायल लिया जाता है, 5 मैच में गढ़वा में ट्रायल लिया। वो 5 मैच सोच समझ के कभी जभी, अगर मन है तो, नहीं है मन तो नहीं। तीसरा बात यह है कि जब भी मेरे लड़का को फ़ोन करेंगे, आप एक एज ए सेक्रेटरी हैं, एक प्लेयर से आपका कभी भी ये नहीं होता है दारू का पूछना कि दारू कहाँ मिलता है, चाहे दारू लाओ। आप एज ए सेक्रेटरी एक सम्मानजनक पद पे हैं, प्लेयर खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के सामने आपका बहुत बड़ा पद है, उससे तो आपको पूछने का कभी हक नहीं है ये चीज़ का। चौथा बात, लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करना। लड़की अगर कुछ पूछ दे तो उसको गाली दे देना या डांट देना कि तुम कौन हो, कबड्डी के बाप हो, कबड्डी का ओनली वन हम हैं। जब ये बात हम उनसे बोले कि भैया ये गलत हो रहा है, हम लिखित देंगे सब जगह, तो बोलते हैं कि तुमको जहाँ लिख के देना है दो, हम सब समझ लेंगे, जहाँ लिख के देना है दो, हम उसको किसी से डर नहीं है। तो ये तो उनका बढ़ावा मन बढ़ाया जाता है। उसके बाद हम लोग आए एक अभद्र व्यवहार में गाली गलौज, डांट देना। भैया अभद्र व्यवहार हमारा अगर इंडियन पेनल कोड के हिसाब से चला जाए तो अभद्र व्यवहार में गाली गलौज भी अगर लड़की के साथ कर देते हैं तो छेड़खानी के ही अब पेनल कोड पे आता है। चौथा बात आपका ये है कि यहाँ से मेरा विशाल ठाकुर, इरफान अंसारी कबड्डी खेलने जूनियर दुमका जा रहे थे। गाड़ी में बैठ गए जब ट्रेन, शक्तिपुंज ट्रेन में, तो उनको फ़ोन किया जाता है इरफान अंसारी को कि तुम टीम में नहीं हो। पूछा जाता है क्यों नहीं है भैया, तो तुम पिछला बार जूनियर किसी दूसरा डेट ऑफ बर्थ पे खेले हो। तो डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन तो आप ही करते हैं ना, आधार कार्ड बच्चा से ले लेते हैं, कौन बच्चा किस डेट ऑफ बर्थ पे खेलेगा, इसका सिलेक्शन तो आप करते हैं। तो बताइए, आप जाने के दिन बता रहे हैं तो आप सेक्रेटरी हैं, तो आप क्यों नहीं पहले इस चीज़ को रोक लगाए, उसके जगह दूसरा प्लेयर जाता है। और जबकि पेपर हम 10 दिन पहले आपको जमा करते हैं। उतार दिया गया, हम लोग आए यहाँ, लेटर दिए। हमारी एक लड़की डीएसओ सर के सामने बोली भी कि सर अभद्र व्यवहार करते हैं। हम लोग सारा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के आवास पर भी लेटर दिए थे। ओलंपिक संघ के सचिव, डीएसओ, डीसी, सारे कोई को हम लोग दिए हैं लेटर। और उसके बाद अब जब बात हुई तो हम लोग को कल शैलेंद्र पाठक सर बुलाए थे अपने ऑफिस पे। वो कुछ बोल रहे थे, बोले कि
का जांच होगा तब तक इसको सेक्रेटरी पद से निष्कासित किया जाता है। जांचोपरांत जो सूचना दी जाएगी उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। उधर हमने महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की भी बात की थी। यह बात हम केवल जबानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पूर्व महिला खिलाड़ी की जुबानी सुना रहे हैं, जिसे कुछ वक्त पहले एक साथी खिलाड़ी द्वारा अपनी आपबीती बताई गई थी। उसने बताया था कि खेल के दरमियान कोच द्वारा गाली गलौज करने के साथ साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। साथ ही एक बार ट्रेन में उसे कोच द्वारा मोबाइल में गंदी तस्वीर भी दिखाई गई थी। लड़की लोग का कहना है कि सर हम लोग का सिलेक्शन करके फिर लेते नहीं हैं, हम मतलब बताकर बोलते कल जाना है, फिर जाते समय लेते नहीं हैं। लड़की लोग का ये कहना है। और बच्ची लोग का कहना है कि सर मतलब अभद्र व्यवहार में तो गाली गलौज करते हैं। और बाहर गई है पहले खेलने तो साथ में बैठी थी तो क्या वीडियो देखी थी, तो उस परेड में मान लिए जो देखी वो बताई मेरे को, खराब है तो खुद से आके बताएगी सर को कि क्या है क्या नहीं है। वीडियो कहाँ देखी? किसके मोबाइल में? सर के मोबाइल में ही देखी है, दूसरों के मोबाइल में नहीं। सर हाँ साथ में आपसे बताई? हाँ बताई है। तो गलत है। वो तो गलत चीज़ है सर। जो गार्जियन भेजते हैं लड़की को विश्वास पर, इस तरह का होगा तो कैसे खिलाड़ी बनेगा? क्या कहेंगे? उसको वोमिटिंग भी हो रहा था ये सब देखने के बाद। क्या? वोमिटिंग। एक पत्रकार का पत्रकारिता धर्म यही कहता है कि हम एक पक्षीय खबर ना दिखाएं। इसलिए हमने आरोपी कोच की बातों को भी जान लेना उचित समझा। अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े यही हैं गढ़वा कबड्डी टीम के कोच अजय कुमार, जिनको पर ये सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसे उनके द्वारा सिरे से नकारा जा रहा है। उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाते हुए उनके साथ एक बड़ी साजिश की जा रही है। सर, जो आरोप लगाया गया है कि शराब मंगवाने का, तो मैं 2015 से कबड्डी खिलाना प्रारंभ किया हूं और 2015 से लेकर आज तक मैं किसी भी खिलाड़ी से खेलने के दरमियान या घर बैठने के दरमियान कभी भी ये नहीं कहा हूं कि बेटा तुम शराब लेके मेरे घर आओ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। मैं किसी के तरह किसी से कोई डिमांड नहीं किया हूं। चयनित खिलाड़ी के स्थान पे दूसरे खिलाड़ी को खिलाना, मैं चयनित जिनका करता हूं उनको मैं लेके जाता हूं। जो बच्चे नहीं जा पाते हैं, अब वो मेरा सीट ऐसी खाली चला जाता है। पूछने पर सर मैं आ रहा हूं, लेकिन वो आते नहीं है। अब नहीं आते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो है वैसी बच्चे खेलते हैं। और आपने अभी कहा कि दूसरे जगह का खिलाड़ी, मैं किसी भी अदर स्टेट का कोई खिलाड़ी को नहीं खिलाता हूं, ओनली फॉर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को मैं खिलाता हूं और अभी भी खिला रहा हूं। आज मेरे कबड्डी में 2015 से लेकर आज तक में लगभग 23 बालक एवं बालिका मिला के ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक खिलाड़ी ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दिलाने का काम किया है, वो भी झारखंड का कैप्टनशिप निभाया है अंडर 14 में। लगातार मेरी गर्ल्स टीम 2016 से मेडल देना प्रारंभ की, वो भी गोल्ड पे गोल्ड। अंडर 17 SGFI गेम में गोल्ड 2 गो दी है, 1 सिल्वर दी है। सीनियर में 2 सिल्वर मेडल दी है। जूनियर में 1 गोल्ड दी है। अभी हाल ही में दुमका में देखे हैं कि मिला है। अभी आपका 2018 ईस्वी में सब जूनियर में बालिका लोग गोल्ड मारी है। बॉयज़ लोग सीनियर में मेरा 3rd प्लेस लाया था। टाटा में मेरी गर्ल्स टीम जो कि जूनियर में सिल्वर मेडल प्राप्त की है। दुमका में लगातार 3 बार हुआ, वहाँ पे 2 बार मेरी बच्ची ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त की है। मतलब कुल मिला के 4 बार ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त की है। जूनियर में 2 बार सिल्वर प्राप्त की है। सीनियर में 1 बार गोल्ड प्राप्त की है। जूनियर में 1 बार गोल्ड प्राप्त की है सब जूनियर में। सर, अभद्र व्यवहार जहाँ तक की बात है, आप हमारे पास 2015 से जितने भी रजिस्टर्ड कबड्डी खिलाड़ी खेल रहे हैं
उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। जितने भी बालिका खिलाड़ी हैं उनसे आप जानकारी लीजिए, पूछ सकते हैं कि आप लोग के सर के ऊपर जिस तरह का आरोप लगाया गया है क्या आप लोग का सही है या गलत है। मैं मेरे ऊपर आरोप लगाया हूँ, मैं जो भी बोलूँगा लोग तो उसका विश्वास करें या नहीं करें वो तो ऊपर वाले और लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसका साक्ष्य प्रमाण जो लड़की लोग के लिए है तो उन लोग खुद दे सकती है कि ये सर हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं या नहीं किए हैं। जिम्मेदारी पूरी होती है क्योंकि गार्जियन कोच को ही अपना सब कुछ मानकर एक लड़की को सौंपते हैं और वो कोच का पूरा दायित्व बनता है कि उनको निवाहन करना। अभी जो मेरा उम्र है उस उम्र बढ़ने का है, घटने का नहीं है। अभी मैं अगर इस तरह का कुछ करता हूँ तो मैं आगे बढ़ूँगा नहीं बल्कि नीचे मुँह धंस जाऊँगा। इसलिए मैं अपने अंदर से जो दिल की बात है मैं बता रहा हूँ, इसका जो भी है परिणाम आपके सामने है 5 सालों 6 सालों में, और इसका जवाब लड़कियां दे सकती हैं। उधर उनके द्वारा दी गई उनकी सफाई की तस्दीक उनके खिलाड़ी भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ इको द्वारा कहा गया कि वो जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इन्हीं के मार्गदर्शन में खेलने गए, लेकिन कभी भी इनके द्वारा ना तो गलत व्यवहार किया गया और ना ही कभी शराब की मांग की गई। हम इनके निर्देशन में एक नेशनल भी खेल चुके हैं सर के ही। ये ऐसे टीचर हैं कि इनके चलते हम बहुत लड़का लोग बढ़ा है गढ़वा जिला से। और जो भी आरोप लगा गया है कि दारू देते हैं, आज 2017 से खेल रहे हम लोग कबड्डी, मतलब बहुत लड़का मेरे साथ ज्वाइन किया है। आज तक हम लोग से तो ऐसा कभी नहीं सुने हैं कि दारू भी पीते हैं। अजय सर कभी नहीं हम लोग सुने हैं कि दारू पीते हैं। और जो लड़का लगाया है कि हमसे दारू मंगाया जाता है वो लड़का बेबुनियाद आरोप लगाया है। एकदम ये मतलब निष्पक्ष आरोप लगा है, इन पर गलत आरोप लगाया गया है कि दारू मंगाया जाता है। हम लोग आज 2017 से खेल रहे हैं, कभी हम लोग से ऐसा बात कभी भी नहीं कहे हैं कि हम लोग मुझको दारू ला के दो ये वो। मतलब इन पर पूरा गलत आरोप लगाया गया सर पर। सर के चलते हम अभी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं सर के ही आतिफ में कोचिंग में नहीं अनंजय सिंह, और गार्जियन रूप में हमको बहुत शिक्षा दे चुके हैं। इनके आगे हम साई का भी ट्रायल दे चुके हैं। ज्वाइन किया है 2017, हम भी उसी टाइम से ज्वाइन किए हैं। हमारे से तो अभी तक ऐसे कुछ नहीं बोले हैं सर कि जाओ हमारे। नहीं सर, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेबुनियाद फालतू में लगाया गया इंजाम है। हम अभी से नहीं 2017 से मतलब 4 साल बहुत जगह गए खेलने। इनके देखभाल में हम लोग खेल रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन हमारे से तो ये नहीं मंगाए हैं। अब जो लगाया है वो जाने, और ये तो हम बोलेंगे ये फालतू झूठ मूठ का इंजाम लगाया है इन। उधर महिला खिलाड़ी ने भी कहा कि हमारे कोच के ऊपर लगाया गया चारित्रिक आरोप पूरी तरह गलत और निराधार है, क्योंकि हम भी तो एक महिला खिलाड़ी हैं और कई सालों से खेल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग के सर कोच हैं और हमेशा सर के ही साथ हम लोग ट्रायल करते हैं और ऐसा मतलब हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार हुआ नहीं है जो हम लोग बोलेंगे। और जो लड़की लोग ऐसा आरोप मतलब लगाई है सर पे वो सरासर गलत है, क्योंकि उन लोग मतलब ये क्या बोलते हैं, हम लोग 2016 से ही ज्वाइनिंग किए हैं ये कबड्डी में, तो हमेशा सर के ही साथ यहाँ वहाँ जाते हैं, जहाँ भी खेल होता है वहाँ। तो सर हम लोग के साथ तो कभी गलत व्यवहार किए नहीं है जो हम लोग बोलेंगे, बस यही। शोभा कुमारी। 2016 से। 2016 से कहाँ खेलने गई अजय जी के साथ? बोकारो, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, यहाँ खेले हैं। गिरिडीह। अजय जी साथ? हाँ, इन्हीं के साथ। इनका उन पर आरोप लगा है कि जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, क्या करो? ऐसा कुछ नहीं है, जो ये आरोप है वो सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो खिलाड़ी लोग आरोप लगाए हैं इनको हम लोग जानते भी नहीं है कि उन लोग कभी खेली है, हम लोग के साथ भी नहीं गई है, और पता नहीं कौन लड़की है, हम लोग को अभी तक देखे नहीं है, लेकिन ये गलत आरोप है। हाँ, हम लोग के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमारे कोच बहुत अच्छे हैं, ये झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाया गया है। हम इनके चलते बहुत दूर दूर तक खेले हैं, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, दुमका, बहुत जगह पर खेले हैं।
कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, बहुत अच्छे हैं मेरे सर। दर्जनों शिक्षण संस्थान के निदेशक के साथ साथ राज्य में अनूठा स्थान रखने वाले स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता के संरक्षक अलखनाथ पांडे से जब हमने इस विषय में बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है। खेल में ऐसा होना बिल्कुल सहन योग्य नहीं है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें अभी कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा, ठीक से इसकी जांच होनी चाहिए और अगर इस तरह के जांच में सही पाए जाने पर तो स्वाभाविक रूप से खेल से जुटे हुए लोगों को इस सबसे बचना चाहिए यह कहेंगे, लेकिन पहले इसका ठीक से जांच हो कि भाई क्या इसमें समस्या क्या है। और हम तो यह सभी से उम्मीद करते हैं जो शिक्षा से जुटा हो, खेलकूद से जुटा हो, राजनीतिक फील्ड से जुटा हुआ आदमी हो या सामाजिक काम करने वाले आदमी को तो चारित्रिक रूप से, वैचारिक रूप से सभी चीज़ से ऊपर होना चाहिए। हाँ, बहुत तरह की बात होती है। गार्जियन का विश्वास के साथ साथ समाज का विश्वास है और जो हम काम कर रहे हैं उसका भी अपना एक मापदंड होता है। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह से जुटे हुए लोगों को तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उधर बालिका खेल को हर समय बढ़ावा देने वाली शांति निवास स्कूल की प्राचार्य सिस्टर रोशना द्वारा इस हरकत को पूरी तरह शर्मनाक बताया गया। साथ ही कहा कि अभिभावक एक विश्वास के साथ अपने बच्चे बच्चियों को खेलने भेजते हैं, ऐसे में उनके साथ ऐसा होगा तो फिर कौन अपने बच्चों को खेल के लिए बाहर भेजेगा। ये तो बहुत दुखद बात है, विशेष करके जो कोच या इंचार्ज है उनके पास बच्चियों को या बच्चों को हम लोग बहुत विश्वास के साथ भेजते हैं और बच्चों के साथ कोई भी प्रकार के दुर्व्यवहार होता है तो ये तो एकदम हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं और गढ़वा के लिए तो बहुत अशोभनीय है। और हम लोग हर क्षेत्र में पीछे हैं और कोई भी क्षेत्र में खेल के हो, पढ़ाई में बच्चे आगे आने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसी को जड़ से काट दिया जाए, ये तो बहुत शर्म की बात है और हमें इसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है लेना पड़ेगा। उधर ऐसी हरकत के कारण खिलाड़ियों से भी कहीं ज़्यादा अगर कोई आहत हुआ है, किसी के दिल को चोट लगी है तो वो है जिला खेल पदाधिकारी टीके पोदार। उनके द्वारा कहा गया कि एक तरफ वो गढ़वा में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जो आहत करने वाली हैं। इस मामले के बाबत राज्य कबड्डी संघ के सचिव को सारी जानकारी दे दी गई है और कहा गया है कि जांच कर कार्रवाई करते हुए यहां कार्यालय को भी अवगत कराएं। ये खेल के लिए बहुत ही बुरा है। मैं भी जब से यहाँ पर आया हूँ शुरुआत का कम से कम 1.5 साल तो कोरोना के चलते हम लोग कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाए और ये गढ़वा के लोगों को ही पता है, सभी को पता है कि गढ़वा में खिलाड़ी हैं लेकिन खिलाड़ी को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और ये जो इस तरह का मामला उठ रहा है ये खेल के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे ज़्यादा अफसोस अगर किसी को है तो वो मुझे है, क्योंकि मैं चाहता हूँ खेल का विकास हो, खेल का स्तर ऊपर हो, खिलाड़ी और कोच दोनों का जो स्तर है वो ऊपर हो। इसके लिए मैं समय समय पर खिलाड़ियों से ही बात करता हूँ, कोचेज़ के लिए सेमिनार भी करता हूँ, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और जो भी कंप्लेन अभी हमारे पास आया है उसके लिए हमने राज्य के जो कबड्डी संघ है उनके सचिव को पत्र के माध्यम से उनको बताया है और उनको मैंने कहा है कि अपने स्तर से आप एक कमेटी तैयार कर इस मामले का छानबीन करें और सच्चाई को सामने लाकर उस पर कार्रवाई करें और किए गए कार्रवाई से जिला खेल कार्यालय को भी अवगत कराएं। चूँकि कबड्डी खेल संघ एक स्वतंत्र खेल संघ है और जिला खेल कार्यालय द्वारा उनको जिला खेल कार्यालय गढ़वा जिला ओलंपिक संघ को कोऑर्डिनेट करती है और उनके माध्यम से मैं जिला ओलंपिक संघ को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो इस विषय पर संज्ञान लेते हुए इस पर जो भी रिपोर्ट है वो हमें एक ज़रूर दें ताकि इस विषय में मैं
राज्य के कबड्डी संघ के सचिव को और अध्यक्ष को सूचित कर सकूं। वो कुछ और कारण था जब गुरु द्रोण ने अपने शिष्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया था। लेकिन आज इस आधुनिक युग में सच में क्या यह युग इतना आधुनिक हो गया है जहां गुरु अपने शिष्य से शराब और ना जाने क्या क्या मांग रहे हैं। अब खेल से जुड़े इस मामले की जांच की बात सामने आ रही है, लेकिन देखना यह होगा, हमारा सवाल यह होगा, क्या बच्चों के भविष्य से जुड़े इस मामले की सच में जांच होगी या किसी अनियमितता वाली योजना की तरह यह मामला भी फाइलों में गुम हो जाएगी। एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर वो अभिभावक जानना चाह रहा है, हर वो माँ बाप जानने चाह रहे हैं जिसके बच्चे खेलने जाते हैं, जिसके बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और जिला के साथ साथ सुदूर प्रदेशों में एक कोच के भरोसे, टीम मैनेजर के भरोसे, खेल संघ के पदाधिकारी के भरोसे खेलने जाते हैं। हर कोई जवाब चाह रहा है। अब इस जवाब को कौन देता है, क्या इस मामले की सच में जांच होती है, ये देखने वाली बात होगी।